अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मिस्र के शहर शर्म शेख में हुई। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। गजा में जंगबंदी के अमन मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आ गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ओफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुँच गईं। और शर्म शेख में गजा अमन सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का यादा। पाकिस्तान कतर ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। शर्म शेख के मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा करें। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के मनाजिर आपने देखे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे और कहा कि आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शरीक थे। मुआहदे पर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। अमन मुआहदे से गजा में अमन और तरक्की होगी। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। गजा अमन मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। शर्म शेख में गजा अमन मुआहदे के मौके पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया और दस्तखत किए गए हैं अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की जानिब से। शर्म शेख में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद थे और दीगर आलमी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे और दुनिया के अहम मुल्कों के रहनुमाओं के गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आपने मुलाहिजा की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे पर अमरीका, तुर्की, मिस्र और कतर ने दस्तखत किए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। ये कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि आज गजा के आवाम के लिए तारीख़ी दिन है। और साथ ही साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। मुआहदे पर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए हैं। शर्म शेख में गजा अमन सरबराह इजलास का इनेकाद किया गया जहाँ पर ये तारीख़ी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आज गजा के आवाम के लिए तारीख़ी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। अमन मुआहदे से गजा में अमन और तरक्की होगी। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। ये भी कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कि गजा अमन मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। शर्म शेख के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ गजा अमन मुआहदे पर 40 ममालिक के सरबराहान ने दस्तखत किए हैं। दुनिया के अहम मुल्कों के रहनुमाओं के गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की ये तकरीब थी और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी और तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर भी मौजूद थे। गजा में जंग बंदी के अमन मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आ गई है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ओफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुँच गई हैं। गजा में जंग बंदी के अमन मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आ गई है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। आपको ये भी बताएं कि इस तकरीब के इनेकाद से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र के शहर शर्म शेख में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा गजा अमन कॉन्फ्रेंस के लिए मिस्र में हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ के अलावा उन तमाम दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की जो गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले शर्म शेख के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गजा अमन कॉन्फ्रेंस से पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोफ, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा,
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली की वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी आवाम से यकजहती और उनकी सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखने का इरादा किया। गजा अमन मुआहदे पर अब से कुछ देर पहले दस्तखत किए जा चुके हैं। 4 अहम ममालिक जिनमें अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की शामिल हैं। मुआहदे पर इन 4 ममालिक ने दस्तखत किए हैं। आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, ये कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत करने से पहले। और आपको ये भी बताते चलें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ करें। शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में मौजूद हैं। मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। शर्म शेख गजा अमन सबरा इजलास, जहाँ अमरीका, मिस्र, तुर्की के सदर और अमीर कतर ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। आज गजा के अवाम के लिए तारीख़ी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। अमन मुआहदे से गजा में अमन और तरक्की होगी। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, ये भी कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहा कि गजा अमन मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। हॉल में मौजूद तमाम कायदीन तारीख़ी इवेंट पर बहुत खुश हैं, ये भी कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहा कि गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। आज गजा के अवाम के लिए तारीख़ी दिन है। आपको बताते चलें कि अमरीका, मिस्र, तुर्की के सदूर और अमीर कतर ने इस गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मुआहदे पर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के दस्तखत किए गए हैं। शर्म शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब भी किया और कहा कि अमन मुआहदे से गजा में अमन और तरक्की होगी। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा। और कहा कि गजा में अमन कायम होगा। इससे पहले इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्राएली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है, जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इस्राएल के ताकतवर होने के बाइस अमन हुआ। इस्राएल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। Harrowing years in darkness and captivity. 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. From India to Pakistan, from Indonesia to Iraq, from Syria to Bahrain, Turkey to Jordan, the United Arab Emirates to Oman, and Armenia to Azerbaijan, another war that I just settled. We are going to have hope, harmony, opportunity, and happiness here in the spiritual and geographic center of the entire world. That's what you are. Israel, America, and all of the nations of the Middle East will soon be safer, stronger, greater, and more prosperous.